सबसे पहले कुमार गौरव, आपके पास आते हुए, लगातार आप बीजेपी की प्लानिंग के बारे में दर्शकों को बता रहे हैं। 24 के लिए बीजेपी अपनी प्लानिंग में बदलाव कर रही है। ये जो मिशन 60 की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, ये क्या है? कुमार गौरव दर्शकों को समझाइए, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, जाहिर तौर पे आपने ये देखा होगा कि इससे पहले हैदराबाद और हाल में दिल्ली में जब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, उससे एक मैसेज निकलकर सामने आया कि अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान के साथ साथ दूसरे अल्पसंख्यक समाज को भी बीजेपी के साथ जोड़ना है। कुल मिलाकर इसका मैसेज ये है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति से आज तक जो मुसलमान गायब होता था, अब मुसलमान बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि लक्ष्य चूंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा रखा है, 350 प्लस सीटों का रखा है और 50% से ज्यादा वोट का रखा है। सर्व समाज सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को बनाने के लिए जमीनी हकीकत पे उसे उतरना होगा और वही बीजेपी कर रही है। जो विपक्ष ने मोटे तौर पर बीजेपी की जो छवि बनाई है वो मुस्लिम विरोधी छवि बनाई है और इन तमाम प्रयासों के जरिए बीजेपी उसको काटना चाहती है। विपक्ष ने जो एक एजेंडा, एक माहौल उसके खिलाफ बनाया है, उस माहौल को खत्म करना चाहती है और इसी के जरिए बीजेपी ने अभी फिलहाल 60 सीटों को तय किया है, 10 राज्यों की, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीट भी है, पश्चिम बंगाल की भी और खासकर केरल की वायनाड सीट भी है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं इस वक्त। तो कुल मिलाकर बीजेपी का प्रयास यही है कि समाज में यानी मुस्लिम तबके के जो पिछड़े 80% पसमानदा लोग हैं, यानी पिछड़े लोग हैं, उन तक पहुंचना है। उसके लिए स्कूटर यात्रा की तैयारी है। स्कूटर यात्रा इसलिए क्योंकि संकरी गलियों में भी लोग रहते हैं, निवासी रहते हैं, तो वहां तक पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं को उनको बताएं और साथ ही उन्हें सलाह दें कि आप किस तरह का रोजगार करेंगे, किस तरह का व्यवसाय करेंगे, जिससे कि आपको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो तमाम योजना चलाई जा रही है उसमें उसका लाभ मिल सके। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का एजेंडा हमेशा ये होता है, कोशिश ये होती है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो वैसी स्थिति में बीजेपी का जो उम्मीदवार होता है उसके खिलाफ विपक्ष किसी एक उम्मीदवार को चुन लेता है, या पहले से मैदान में तमाम उम्मीदवार होते हैं लेकिन एक उम्मीदवार के पीछे मुस्लिम वोटों की गोलबंदी कर देता है। उससे बीजेपी को वहां पर नुकसान होता है। बीजेपी ये जानती है कि मुसलमान उसे तुरंत वोट नहीं देने लगेगा, लेकिन हाँ, इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और उसके बाद गुजरात में, वहां मुस्लिम बाहुल सीटों पर जहां उनकी संख्या ज्यादा थी अल्पसंख्यक समुदाय की, वहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इससे उम्मीद बीजेपी की जगी है और ये जो अवधारणा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, उसको खत्म करने के लिए घर घर तक बीजेपी जाएगी, स्नेह मिलन कार्यक्रम भी चलाएगी। उसके बाद अप्रैल मई में एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस सम्मेलन को संबोधित कराने की भी बीजेपी की योजना है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है 350 सीटें और 50% से ज्यादा वोट, इसलिए किसी भी तबके को छोड़ना नहीं है। मुस्लिम भले वोट ना दे, लेकिन हाँ, ये जरूर हो कि मुस्लिम उसके खिलाफ गोलबंद ना हो। मुस्लिम अगर वोट नहीं भी देता है, कम संख्या में देता है और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ गोलबंदी नहीं बनती, तो ऐसी स्थिति में भी बीजेपी को फायदा होगा, जो अब तक नहीं होता था। तो कुल मिलाकर देश भर में 60 सीटें तय की गई है। इससे एक मैसेज भी जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस देश के विकास में सबका विकास हो रहा है। जब विकास होता है तो चूंकि मुस्लिम समाज को भी बड़ी संख्या में लाभ मिला है और इसका उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा। जो ज्यादातर योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उन योजनाओं का लाभ मुसलमानों को बेहतर तरीके से मिला है। अब एक सवाल ये विपक्ष के लोग उठाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी। तमाम कई जगहों पे बीजेपी के पार्टी के जो संस्था है, बीजेपी जो कार्यक्रम चलाती है, उसमें तमाम जगह मुस्लिम जुड़ते हैं। हाँ, बड़े पदों पे आपको बैठे हुए नहीं दिखते, कुछ थे जो अब बाहर हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में पसमंदा समाज से ही एक मुस्लिम है जो योगी की सरकार में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रयास है, वो कोशिश यही है कि विपक्ष ने जो अवधारणा बना दी है बीजेपी के लिए कि वो मुस्लिम विरोधी है, उसको खत्म करना। दूसरा, चुनाव के वक्त जो गोलबंदी मुस्लिम वोटों की हो जाती है बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ, उस गोलबंदी को तोड़ना, ताकि अगर वोट एकजुट नहीं होगा मुसलमानों का या कुछ वोट बीजेपी को मिलेगा तो गोलबंदी नहीं बनेगी और इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। तो टारगेट अचीव करने के लिए बीजेपी की रणनीति में अब मुसलमान भी है, ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।